हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकेबलरी वर्ड्स कुछ इस तरह के से हैं। फर्स्ट वर्ड है सेट बैक। सेट बैक एक नाउन की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस और प्रॉब्लम। मतलब कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाना कि अगर कोई इंसान किसी कार्य को कर रहा है तो उस कार्य को करने में बाधा आ जाना, उसको कहा जाता है सेट बैक। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में शिप आता है तो वो एक नाउन की तरह यूज होता है और इस वर्ड का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी या फिर वर्सिलिटी। वर्सिलिटी का मतलब आप समझते होंगे अस्थिरता, मतलब कोई भी चीज जो स्थिर नहीं है और अस्थिर है उसको बोला जाता है ब्रिंकमैनशिप। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है प्रेसिपिस। प्रेसिपिस एक नाउन की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है द ब्रिंक ऑफ डेंजर्स। मतलब कि कोई भी डेंजर है जिसकी कगार पे अपन आ गए हैं तो उसको कहा जाता है प्रेसिपिस। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है डिपिक्शन। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और आपने सभी ने सुना होगा। डिपिक्शन होता है, इसका मतलब होता है चित्रण, किसी भी चीज का चित्रण के रूप में। जैसे कि अगर मैं आपको कोई चीज समझाऊं और वो पिक्चर के फॉर्मेट में समझाऊं तो उसको कहा जाता है डिपिक्शन। एक नाउन की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ डिपिक्टिंग समथिंग स्पेशली इन अ वर्क ऑफ आर्ट। मतलब किसी भी चीज को दर्शाना, किस चीज में आर्ट के द्वारा मतलब कला के द्वारा उसको चित्रण के फॉर्म में दर्शाना। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है बिहेस्ट। BEHEST, बिहेस्ट एक नाउन की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन, ऑर्डर और कमांड। मतलब कि कोई पर्सन किसी को कोई ऑर्डर देता है या कमांड होती है, वो आज्ञा, उस आज्ञा का पालन करना उसको कहा जाता है बिहेस्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है रिफ्ट। RIFT, रिफ्ट ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ सीरियस ब्रेक इन फ्रेंडली रिलेशन। मतलब कि दो पर्सन है, दो कंट्री है, दो कोई भी चीज है, एसोसिएशन है, उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप है और उसके बीच में अगर दरार आ जाती है तो उसको कहा जाता है रिफ्ट। जैसे कि अगर हम बात करें तो नेपाल और इंडिया के बीच में इसी आर्टिकल के ये सारे वोकेबलरी वर्ड्स हैं। अगर आपको आर्टिकल का डिस्कशन करना है तो मैं भी आपके थोड़ी देर से आर्टिकल का डिस्कशन लेके आऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है मैन ओवर। ये एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मीनिंग होता है केयरफुली गाइड और मैनिपुलेटेड समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव एन एंड। मतलब कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कुछ पैतरेबाजी लगाना, मतलब कि पैतरेबाजी करना, इसको हम कहते हैं मैन्यूवर। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है एनरेज्ड। एनरेज्ड ENRAGED, एनरेज्ड एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है वेरी एंग्री। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो अभी नेपाल के जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, तो वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में चल रहे हैं इंडिया के लिए, तो वहां पे ये वर्ड यूज किया गया है। तो ऐसे ये वर्ड का यूज किया जाता है, कोई भी चीज जो कोई भी इंसान जो बहुत गुस्से में होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है। फिर ये वर्ड है हमारे सामने अनएनिमस। अनएनिमस ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है फुल्ली इन एग्रीमेंट। कोई भी एक एग्रीमेंट हेल्ड और कैरीड बाय एवरीवन इन्वॉल्व। मतलब कोई भी एक एग्रीमेंट जो सबकी इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ हो उसको हिंदी में बोला जाएगा एक मत। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है फ्लिंच। ये एक नया वर्ड है फ्लिंच, FLINCH, फ्लिंच। इसका मतलब होता है मेक अ क्विक नर्वस मूवमेंट एज एन इंस्टिंक्टिव रिएक्शन टू फियर। मतलब कि कोई भी इंसान जो कि घबरा जाता है
कोई किसी भी तरीके का डिसीजन लेने पे उसको डर लगता है, वो सरप्राइज हो जाता है, घबरा जाता है, वो उस डर के कारण कोई डिसीजन को ले नहीं पाता है, तो उसको कहा जाता है फ्लिंच। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है वेव, WAVE। वेव एक वर्ब की तरह से यूज होता है और इसका मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम डिमांडिंग कंप्लायंस विथ। मतलब कि इसका मतलब होता है, वेव का मतलब होता है कि रिफ्रेन यानी रोक देना, फ्रॉम डिमांडिंग, डिमांड जो मतलब किसी इंसान ने कोई लोन लिया है और उस लोन से उसको मुक्त कर दिया जाता है, भलाई उसने उसकी भरपाई ना की हो। अगर लोन फ्री कर दिया जाता है उस इंसान को तो उसको कहा जाता है वेव। जैसे किसानों को लोन फ्री कर देती कई बार सरकार, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है किटी। ये एक नाउन की तरह यूज होता है। ये वो वाली किटी नहीं है जो लेडीजों की किटी पार्टी होती है, ये है, इसका मतलब होता है अ फंड ऑफ मनी और कम्युनल यूज मेड अप फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि एक फंड जो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से इकट्ठा किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है किसी एक सोशल काम के लिए, तो उसको कहा जाता है किटी। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है एनश्राइन, ENSHRINE। एनश्राइन एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है प्लेस इन एन एप्रोप्रिएट रेसिपेक्टर। मतलब कि प्रतिस्थापित करना। इसका यूज ज्यादातर ऐसे होता है कि किसी मंदिर वगैरह में किसी देवी की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करना, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। फिर लास्ट वर्ड हमारे सामने आता है फॉरबियरेंस। ये एक नाउन की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेन और टॉलरेंस। मतलब कि खुद में सेल्फ कंट्रोल रखना, पेशेंस रखना, मतलब उसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो ये होगा सहनशीलता। आई होप गाइस आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।